राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आ है। ई कहानी एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ और उनके एक ठो मंद बुद्धि बिटिया पे आधारित बा। तो आप लोग कहानी में सुने कैसे वो मंद बुद्धि बिटिया दूठू चोरन से आपन लूटा हुआ माल वापस ले ली। तो ध्यानपूर्वक कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक के सफर में आप सब भैया बहनी का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, प्यार दुलार मिला। उम्मीद करी तक ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप सब भविष्य में भी बनाए के रखिए। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहन। तो बूढ़ा बुढ़ऊ के दो संतान रही, एक बेटवा एक बिटिया। और उनके एको लड़किया के शादी उदी वही नाय भर रही। तो बेटवा तो ठीक ठाक रहा, चतुर चालाक रहा, बुद्धिमान रहा। लेकिन बिटिया जौन रही वो मंद बुद्धि की रही। वो बिल्कुल भी चतुर चालाक ना रही, वो समझदार बिल्कुल ना रही। यहाँ तक कि अगर खाना पीना ओका बनावे कहे तो खाना पीना भी नहीं ठीक से बनाए पावत रही। अगर एक तरफ चूल्हा पे दाल रखी बा, दूसरी तरफ वो रोटी बनावत बा या कोनो और चीज बनावत बा, तो ओकर दिमाग इतना काम ना करत रहा कि चला दलियो देख ली। दाल पूरी की पूरी जल के स्वाहा हुई जात रही और रोटी बनावे में से मगन रहा है। अगर चावल बनावत बा तो फिर चावले बनावत रह जाए, या फिर कोनो दूसर चीज बनावत अगले चीज के ध्यान न दे। और अगर क्यों कोनो चीज पूछे फुसलाए बगदाई के, जौन चीज ना बतावे के चाहत रहा अपने घरे के, वो चीज वो बताई देत रही। और कोनो चीज के फुसलाए के मांगे तो का उठाए को दे देत रही। झूठ ना बोलत रही, सच्ची बहुत रही, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन ओके पास दिमाग बहुत कम रहा है। नाते से वो जौन बूढ़ा बुढ़ऊ रहे न बहुत परेशान रहत रहे। उनके भाई जौन रहा वो बहुत परेशान रहत रहा। यही वजह से उनके शादी ना ये लोग कह पावत रहन। बिटिया बड़ी रही, बेटुआ छोट रहा, लेकिन अब शादी के योग्य होगी नहीं। लेकिन भाई मंद बुद्धि रहे की वजह से कहूँ उनके रिश्ते ना पक्का होत रहा, क्यों शादी करे के तैयार ना होत रहा। यह वजह से बूढ़ा बुढ़ऊ बहुत संकट में रहत रहन कि कैसे हमरे बिटिया के शादी होए, कैसे इनके पार घाट लागे। अब इनके कोनो चीज के बुद्धि नकिल ना न तो कैसे के इनका ले जाए भाई ससुराल में, कैसे घरे बाटी हमरे तो हम अपन कह धई के देत हई। तो ऐसे एक दिन के बात रही कि उनके सब महतारी कतहूँ अपन जानवरन के चारा उरा चलावे चली गई और इनके भाई वो खेते चला गए। भाई बाप जो रहन दोनों जने। तो ये बिटियो जौन रही अपने मन में सोची कि ले आवा हम खाना बनाए के धई दई। तो अम्मा बहुत खुश हो जाए हमसे, जौन हरदम डांटत रहती भाई छोट गलती करें बड़ी गलती करें, जौने गलती करें तो उनका दिन भर डांट मिलत रहा। कहूँ भाई डांटे, कहूँ बाप डांटे, कहूँ महतारी डांटे, सबका चिंता रहा। लेकिन भाई डंट तो सब रहा, डांटत रहे नाते रहा कि का पता इसे डांटे डपटे से सुधर जाए। लेकिन भाई उनके तो बुद्धिए मंद रही ना, दिमाग कम रहा तो बेचारी का करे, जानबूझ के तो कुछ करत ना रही। तो अपने मन में सोचे कि लावा हम खाना बनाए दी, जब तक अम्मा बाहर काम करत हई तब हमरे पर सब खुश हो ही जाए। तू अपन गई और ले आई के पतीली में दाल एक तरफ चूल्हा पर चढ़ाई दी और एक तरफ रोटी बनवाए लागी आटा सान के। अब यार रोटी बनवाए के चक्कर में वहार दाल पूरा पानी वानी सब जली गई, यहाँ तक कि पूरा बर्तन हो जली गया। जब दाल जले के महक बहुत दूर दूर कर, लेकिन उनके नाक में ना गए, उनका ना समझ में आया कि हाँ दाल जलत बा। और बहरे अपन चारा पानी काटत बालत रही, खियावत रही, जानवरन के देत रही, उनके नाकी में गए महतरियों के। तो दौड़ी दौड़ी घरे में आई तो देखी कि ये दाल चढ़ाई रहे, रोटी बनवत रहे। तब फिर बिगड़ गई बहुत जोर से। कहीं दाल जरत बा तो का ना समझ में आवत बा कि दलिया जर जात बा, अगर चढ़ाए न रहू बनौते रहू खाना तो ठीक से बनाए हो तू, नहीं तू रहन दे हो तू। और तू दलियो जराऊ बर्तनों जराए देहू, खूब अपन डांटिन नोटिन डंटबो कहीं और खूब पछताबो कहीं, रोइबो कहीं। बूढ़ा यह सोचत रही कि बतावा यह तरीके के न होती तो इतना हमें काहे डांटे के परत। और डांटे के बाद भाई जाने कि ये गलतियाँ जानबूझ के ना कहे बा, लेकिन गुस्सा लागा डांट दे नाते से फिर बाद में पछतात रही और रोतो रही, अपने कर्म के झंखत रही कि जा भगवान जो एक ठू बिटिया दिया एका कम से कम अच्छी दिए होते, कहूँ शादी ब्याह करे लायक रहते तरीके के हमें काहे तू दिया, हमारा ऐसा कवन कर्म रहा कि तरीके की बिटिया हमरे मुड़े परी बा। ये कुल सोचत रहे। तो ऐसे एक दिन के बात रही कि बूढ़ा जौन उनके महतारी रही
गाँव में एक जने के हियाँ भागवत होत रही, तो वहीं चली गईं भागवत सुने। गाँव के जौन अगल-बगल क औरतें रहीं, कहीं चल तू भागवतिया सुनी अउ तू कतहु जातू ओतू नाय। तो कहीं हाँ जाई त ना बहिनी जनते हो हमरे घरे में का हाल बा, हमार बिटिया एह तरीके के बहनाते हन छोड़ के कहूँ जाइत नाय। तो सब कहीं अरे का करे खाना-पीना बनइन लेहे हउ, घरम रहाइन के त बा, समझाए दिहू घरे में से कहूँ निकलिहे न बस और का नइसन बा। तब अपन चल चला और अपन भागवत ओगवत सुनी आवा, अब कब तक इनका पकड़ के बैठी रहबू। तो जब सब औरतें समझाईं तो कहीं अच्छा चला ठीक बा। तो आई अपने बिटिया से कहीं, कहीं बिटिया हम जात हई भागवत सुने और घरे में केहू घुसे न दिहू, केहू आए चाहे केतनो बन के तुमसे केहू पूछे कुछु तो ना कुछ तू घरे के बात बताओ और ना केहू से तू कुछ बात केहू, केहू से तू बतिये जिन केहू। कहीं ठीक बा अम्मा तू जा, हम केहू से बात ना करब, हम काहे केहू से कुछ अपने घरे के बात बताइब, हम कुछ ना बताइब। तो वो चली गईं, जब वो चली गईं तो उनके बाप और भाई खेते में जौन रहन, तो बपऊ तो खेतवा में रहन, भैयऊ आइन घरे कहीं जाई खाना खाए लेई और अपने बापो खातिर कुछ खाना-पीना लेते आई। जब घरे आइन तो देखेन महतारी नाय रही। तो बहनियों से पूछन कि अम्मा कहाँ गईं? तो वो बताईं कहीं कि वहीं जहाँ भागवतिया होत बा वहीं अम्मा गईं भागवत सुने। अब भैया संपात गयन काहे से कि वो सुनन कि गाँव में दुठी चोर इधर-उधर दूसरे-दूसरे गाँव में कहीं आए हैं और वह सबका ठग के जात हैं, चोरी कई के जात हैं। ते नाते से भैया के दिमाग में आए कि अम्मा होती तो सब कुछ संभाल लेती, अम्मा तो बाई बचा ही लेती, चोर डाकू ना घुसे देती। लेकिन ये बहन हमार जौन बाई पगली है, अब ई रहे तो चोर और जो नहीं है, अगर अकेली रहे तो अपन घरे में ही लूट के सब लेके चला जाइए। तो भैया का कहेन एक ठो लेहन घड़ा और वो घड़ा में जितना घरे के रुपया पैसा जमा पूंजी जिंदगी भर एक जौन जमा पूंजी रहा सब अपन बचाए बचाए रखे रहत गए। भाई जौन खाए पिए से खर्चा वर्चस बचत रहा उठाए के बचाए बचाए रखत रहन कि कामे आए आड़े दिन पे शादी बियाह मान ले कबो हो तो कामे आए। तो बचाए बचाए जितना रखे रहन धन दौलत रुपया पैसा गहना गुड़िया कुल एक ठो घड़ा में भर देहन और घड़ा में भर के ले जाए के भैंसी के सरिया में ओका गाड़ देहन। अब बहनियों देखी कहीं भैया ई का लेके जात है, काहे का भैंसिया के सरिया में ले जात है। तो भैया कहेन कि ऐसन बा कि एका हम लेके जात हई और वहीं हम गाड़ देत हई जौने सुरक्षित रहे। एकरे बारे में चाहे कितना केहू पूछे केहू से बताऊ जिन कि यही गाड़ा बा और एका खोल के देखबो जिन केहू तू जिन देखू एका खोल के मन का बा, लेकिन एका हम गाड़ देत हई केहू से बताऊ जिन। तो कहीं जा भैया तू निश्चिंते जा, हम केहू से कुछ न बताऊ, काहे हम बताऊ हम काहे देखब, हम कुछ ना देखब, तू जहाँ गाड़े है गाड़े रहा। तो भैया उ चला गन सोचन कि अब तो सुरक्षित रहे, अब तो घर में कुछ बा ना ऐसन कीमती चीज, अब जाई हम खेते में अपन काम करी चोर रही हैं तो वही है। तब जब भैया उ चला गए तो दोनों चोर आपन वह घड़ा लइके शायद के संजोग घड़ा लइके बेचे खातिर बेचे के बहाना नहीं करेन। खूब सुंदर सुंदर घड़ा ले रहन, खूब बढ़िया कसीदाकारी नक्काशी होमा बना रहा, देखे में एकदम मन भावन लागत रहा, खूब अच्छा लागत रहा, खूब ढेर के घड़ा उनके सब ले रहन। अब आवाज लगाइन घड़े ले लो घड़े ले लो। अब घड़ा बेचत रहन तब इनके बहनियों जो रही घरे में रही तो सुनेन तो निकरिन बहरे, तो देखिन खूब सुंदर सुंदर घड़ा वो सभी ले रहा है तो एकदम मोहित हो गई। तो अपने मन में सोची कि घड़वा ले ले का, तो उनके सबका बोलाई कहीं ये भैया हम घड़ा दे दा, हम घड़ा अच्छा लागत बा। तो चोराए कहन ले ले जितना मन कहे उतना घड़ा ले ला, हम तो बेचहिन खातिर निकरा है तो पैसा दा ले ला। तो कहीं भैया हमरे लगे पैसा तो ना बाटे, तो हम कैसे तो का दे। तब वो कहन चोरवा कहन कि अरे पैसा ना बा घरे में गहना जेवर कुछ तो होए ओका ले आए के दे दा ओका ले ला, ओकरे बदले हम तोहे घड़ा दे देव, जानन कुछ मंद बुद्धि दिखा दी भाई। तो वे कहीं गहना जेवर रुपया पैसा कुछ हमरे लगे ना बा, एक चीज बा और वह हम ले आवत है वही के बदले में तू हमें घड़ा दे दे तो हम ले ले। तो कहें ठीक बा जौन बा वह ले आवा। चोरवा सोचन देखी का ले आवत ही, तो अपने मन में सोची जौने घड़ा में भैया काज निकाव कह के गाड़े हैं और वो घड़ा तो नाय निकबा एकदम पुरान धुरान रहा, अच्छा नाय लागत बा। अब अकर ओकरे बदले में घड़वा देत हैं बढ़िया बढ़िया एका तिहे ले ले। तो गई जल्दी से सरिया में और वहाँ से वो घड़ा खोद के निकाल ले आई। और जब वो घड़ा खोद के निकाल के लेके आई वैसे ढाके ढाके जैसे भैया उनका ढाके रहें तो उनके सबका दही चोरवन का। अब चोरवा जानत है कि जैसे मिट्टी उट्टी लाग रही घड़ा में, तो वे सब जान गए कि लागत बा कहूँ से खोद के लेके आए बा, यह लागत बा कि है पगलेट और हमा क्यों एकरे घरे वाले कुछ गाड़े ओड़े रहन गाना गुड़िया तहनाते उनके आगे उन्हें नाय खोलन।
और कहन कि ये घड़ा के बदले तू सारा घड़ा लैला, जितना घड़ा हम लेहे हई तू सारा लैला। बहुत खुश होई गई, एक ठो पुरान धुरान गंधौरा घड़ा धई के और इतना सारा घड़ा हमें मिलत बा। तो खुश होई गई और ले आए सारा घड़ा अपने अंगना में धई ली। उन्ने चोरवे अपन घड़ा सहित गहना जेवर लेके गए। और जब गयन बाद में उनने खोल के देखें कि हमें रुपया पैसा गहना कुल सज्जे भरा बात, कहन बड़ी पगलेट औरत रही भाई और लड़की रही, ओकरे बिल्कुल बुद्धि ना रही। अब ओकरे घरे फिर जाए लायक बा, फिर कुछ न कुछ दे हमरे सबका। तो यहारे ले आके जब घड़ा सारा सजाए कंगना में धई दी, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रहा। तो सोची नब्बे हमरे घरे हमार महतारी भागवा सुन के आई हैं, हमार भाई आए बाप आए तो बहुत खुश हो जाइए। आज कहिए देखा आज तू अच्छा काम किए हो, रोज हम सब डांटत है। अब आज जब घड़ा खूब बढ़िया बढ़िया देखिए, एक ठो खराब घड़ा के बदले इतना हम ले ले है, तब हम सब कहे तू बुद्धिमान हो। हम सब पागल पागल जो उनका हाथ है। और ये सोचत रही तब तक उनके घरे उनके भाई आई गए, बाप आई गए, महतारी जोन भागवत सुने ग रही उन्हों आई गई। तो जब सबके वो आई गए तो देखें कि भाई कहीं इतना घड़ा कहाँ से आई गए अंगना में। तो कहीं देखा अच्छा बा ना, अब तोरे से हमरे ऊपर खुश हो गई हो बे, हम इतना घड़ा ले आई। तो भैया कहन तू लेकिन ले आऊ कहाँ से इतना घड़ा, और के ले आए दीस तो का इतना घड़ा के बेचे उचे आ रहा का। तो कहीं हाँ एक जने बेचे आ रहे हैं, दू जने उन्हीं से मी घड़ा ले है। तो भैया कहें पैसवा कहाँ पाऊ है, मतरियो कहीं कहाँ से पाऊ पैसा से पूछे लागन। तो कहें हम पैसा वैसा ना दे है, कहें तब का दिहू है, बिना पैसा दे कैसे दे देहन घड़ा। तो कहें जोन वह तू घड़वा खरबका वाला गाड़े रहा सरिया में, वह घड़वा हम उखाड़ के दे दे उनका। वो तो खराब शराब रहा ना, तो हम सोचे खराब शराब घड़ा बाटे निक ना बा, और ई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बाटे। तब ही नाते हुए बदले में लाई ले है। एक का सुनते तो एकदम पगला आई गए भैया। वो अपने बाप मातारी से भी बताएं कि वह घड़ा में घर एक सारा जमा पूंजी कह के हम ले जाए के गाड़े रहे, अवे ले जाए के कुल चोरन को उठाए के दे दिए। उन्ने चोरवे रहें जो घूम घूम सबका ठगत हैं। अब का करी, अब तीनों प्राणी आपन मोड़ पीट पीट रोवे लागन कि जिंदगी के जितना जमा पूंजी रही सारा का सारा एक साथे चला गए। अब उनके महतरिया कहीं रोज तो तू गलती करत रहू, लेकिन आज की गलती तोहार क्षमा करे लायक ना बा। तू तो एकदम घर के बंद कही दीहू, एकदम हमरे सबका बेकार कही दू, सत्यानाशी कही दीहू। अब का करी, खूब रोवे लागी मोड़ पीट पीट। जब बहनियों जानी मतलब बिटियों जानी कि हमार कुछ कीमती चीज रहा तो उन्हों बहुत पछताए लागी। और पछताए लागी कि देखा हम इतना गलती कई दे, तब हम सब डांटा था, हम जानी ना पाए। और उ चोरवे ठग लई गए हम हमन गहना जेवर रुपया रहा हम खोल के देखबो ना के, हम उठाए के दई दे हमरे नाते हमरे घरे में इतना बड़ा मातम फैला बा। तब चारों ओर सुनत रही अवसान माता चट माता सबका पूजा सब करत है, मनौती मानत है। जितना उनके दिमाग में रहा तो जौन रही बिटियो मंदबुद्धि के कहीं हे चटपटा मैया, सुनी थे तू कुछ चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत हूँ। हमार जितना गहना गुड़िया रुपये पैसे चुरऊ लई गए हैं, ऐसे कुछ चमत्कार दिखावा कि वापस हमार ले आए हुए दई दें। और हमरो बुद्धि ठीक कई दा, हमरो दिमाग दई दे, जैसे सबके पास दिमाग बा जौने हमहू दिमाग से काम ले लायक हो जाई। तो माता जी को मंदबुद्धि लड़की के ऊपर बड़ी दया है, और सही में चट माता जैसे मांगा तैसे पूरा करत थी। तो उनके ऊपर दया आई गई तो उनके बुद्धि में उनके बुद्धि ठीक हो गई, जैसे कि उनके दिमाग जैसे तेज चले लाग, जैसे सबके दिमाग रहा रहा था वह तरीके से चले लाग, मंद बुद्धि ना रह गई, दिमाग उनका ठीक हो गए। तो एक दिन कैसे बात है, 2 दिन बीता रहा तो उनके सब फिर खेते गए भाई बाप और महतरियो उनके वहीं घरे में रही। तो वह फिर आयन चोरो वह सोचन कि चली फिर ओकरे हियाँ से ले आए, अगर क्यों ना होए तू मंदबुद्धि लड़की बाय अब ले आए कुछ न कुछ फिर दे। और बढ़िया है अच्छा मिला बा लूटे खातिर घर। तो अब जब चोरवन का आवाज़ लगावत सुनी बाहर, तो ये बिटियो निकल के गई तो देखी चीनी के नहीं 2 जने हैं। तो फिर घड़ा लेके आए रहे। तो कहन कि फिर घड़ा लेबू, कहीं हाँ घड़ा ले, और घड़ा लेब तो रुका थोड़ी देर हियाँ बैठा, अब बा हम घरे में पैसा वैसा रुपया के व्यवस्था करके आवत हई, तब हम घड़ा तुमसे लेब। तो उन्हें सोचन कि अब्बा फिर कुछ गवैया खोद ओद के लेके आई हैं, अपन बैठ के इंतजार करत रहन। अब यह लड़कियों का कहीं अपने महतारी के सब बताए दी, कहीं अम्मा उहे चोरवे दोनों आए हैं जोन लूट के लेके गए रहन, लेकिन तू निकरी ना, अब हम बुद्धि लगावत हई। कहीं कौन बुद्धि अब लगेबू, कुल ठाक दही ना हो बुद्धि लगावत हऊ। तो कहीं तू चुप मारे रहा। तो गई जल्दी जल्दी एक पतीली में दाल जने रही जवन ओका खूब खौलाए ली, और दाल जौन घरे में धरी रहे ओका खूब खौलाए ली और ले जाए के जौन उनके सबसे मटका खरीदे रही। तो एक मटका में
दाल भर दी उठाई के। अब एक मटका में 5-6 ठू जंगली बिच्छू भर के धरे रही। वे जानत रही कि इन्ने जब ठगे हैं तो एको दिन जरूर आई हैं फिर से। तो पहले से तैयारी कई के वे रखे रही। तो ओमे जंगली बिच्छू भर के रखे रही, एक ठोरे में खौलत दाल रखे रही। तो बहरे निकरी, कहीं भैया हमें मटका अब दे दा। तो वो कहन ठीक बा मटका दे देत है, लेकिन एकर जौन दाम बा ओका लइके आवा। तो कहीं दाम हमरे लगे ना बा, और इहे 2 ठू मटका बा ले आई उहे दिही। कहीं ले इहे 2 ठू मटका बा, अब इहे मटका जौन है तू ले ला, एकरे बदले में हमें दे दे जैसे पिछली दाएँ लेहे रहा। तो ने एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कियानन, जानन कि कुछ न कुछ यूँ होए जरूर। और ले आवा अब ये ले लई और अपन मटका उटका दई देई। तो वो दिन उनके सब सोचन कि देखिए एमन का वो दिन तो इसे लेके चला गए हैं, लेकिन सोचन देखी का बा। तो दुनों जने एक एक मटका में हाथ डारन जल्दी से खोल के। अब देखे ना का बा, बस ये जानते रहे नहीं में गहना जेवर रुपया पैसा होए, बस गप से हथवे तो डारन दोनों जने एक एक मटका में एक एक हाथ दोनों जने डारन। अंगना में बुलाए रही, कहीं चला यहाँ अंगना में धरा बाटे यहाँ अपन ले ला, बहरे ना लेके आई, इतना चालाकी लगाई। तो अपन जैसे हाथ डारे नो में सज्जे बिच्छू जोन रहे एकदम कुल हाथे में काट डारी। और ओकरे बाद एकवा जोन में जोन डारेन दाल खौलत रही, उनका कुल झलके झलका पूरा पड़ गए। अब चिल्लाए लागेन दर्द से दोनों जने, इतना तेज दर्द दोनों जने खाते मोह लाग वही नाचे लागेन दर्द के मारा एकदम। तब तक भैया बपऊ आई गए खेते से। तो देखेन की का तमाशा हमरे घरे होत बा। तो महतरियो अपन बताई, काहे से तो जनते रही। और जौन बिटियऊ रही मंदबुद्धि, उन्हों बताई कहीं के नहीं दोनों जने चोर हैं जौन वो दिन लूट के लेके गए रहन है। आवाज इनका सबका हम फंसाए ले है, पकड़ ले है। तो भैया उनका पकड़ लेहन दोनों जने का, खूब मारन कहन आया हमरे बहन को तू बेवकूफ बनाए गया है, और जितना लेहे है और जहाँ धरे है ओका ले आई के चला हमें दिखावा कहाँ बा, हमार वापस करा ना फिर तुहार हालत हम खराब कर दे। तब दोनों चोर कहन अच्छा हमें छोड़ दे, हम तोहार जितना लेहे है सब वापस कर देबे। तो लिया एक गैन भैया उनका, जहाँ चोर लेके गए कि जहाँ धरे उरे रहन। तो जितना मटका में सामान रहा पूरा मटका सहित अपन देखें कि हाँ कुल बा कि ना, बस देखें सब रहा। और लेके अपन घरे चला आए। जब घरे चला आए तो अपने बहन से कहें कि बतावा वह दिन तो तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी किहे रहो कि उठाए कि चोरन का मटका अपने हाथे दई दिहू, इतना सिखाए रहे कि जिन बताऊ और ना निकारू, ओकरे बादो तू दई दिहू। अब आज तोहरे इतनी अकिल कहाँ से आएगी कि गया हुआ सामान तू वापस फिर से कैसे ले लूँ, अब इतना कुल कैसे तू जानू कि इनके सब पी रही हैं जौन बिच्छू कई के धरे रहो दाल खौलाए के धरे रहो। तब बहनिया कहीं भैया ये सब चट मैया का आशीर्वाद है, हम कुछ ना कहे है। जौन हमारे पास बुद्धि ना रही, दिमाग ना रहा है, नाते हम ना कुछ कह पावत रहे, हम पागलपंथी वाला काम करते रहे। लेकिन जब वो दिन सब गहना जेवर हमारे नाते चला गया और तू सभे मूड पीट पीट रोवे लागत, हमका बड़ा दुख बा है। तो हम चटपटा मैया के मनौती माने हैं, कहे कि हे मैया अगर तू हमार मनोकामना पूर्ण कर देबू, हमहू के सबकी तरह बुद्धि दई देबू, दिमाग दई देबू, और जौन हमार धन गवा हम वापस पाई जात तो तोहार पूजा हम जरूर करवाऊ। तो यही मनौती हम माने रहे हैं। और वह छठ मैया सारा संकट दूर की ही है, और उन्हीं के नाते गया धन वापस आए और हमरो बुद्धि हुई है। तब सब सुने, सब एकदम ठकराए कि देखा इनके दिमाग ना रहा तो उन्हें पे चट मैया कितना प्रार्थना की है, और चट मैया इतना सुनी, इनका बुद्धि दिमाग भी अच्छा कर दी, धन दौलत भी जौन गरहा वापस आई गे। और जौन उनके महतारी रही बूढ़ा रही वो सोची हमरे दिमाग में कबो काहे ना आया कि हम चट मैया के मनौती मान दी या चट मैया से हम प्रार्थना कैले, सबके तमहू सुनत रहे, लेकिन हमरे दिमाग में ना आया। तो अपने बिटिया के शाबाशी दी, कहीं अच्छा हम जैसे सोमवार आए अगला तैसे हम सास सुहागिन बुलाए के चट मैया की पूजा जरूर कराए दे। वो जैसे आए तैसे वह चट मैया की पूजा कराए दी, और चट मैया बहुत प्रसन्न भई। तो जो उनके मंदबुद्धि बिटिया रही, बियाह ना होत रहा, बहुत अच्छा सुयोग्य घर बर मिल गए, उनके शादी बियाह हो गए, अच्छे से रहे लागी। तो चट मैया जैसे उनके सबके संकट सब दूर की वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा, चट महारानी की जय।